लेकिन आज का इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इस धारणा को तोड़ते हुए हम लोग ने एक ऐसा माहौल बनाने का कोशिश किया है कि आपको महसूस हो कि ये एक सेलिब्रेशन है। आप लोग को अच्छा महसूस हो। हम लोग आप लोग को यहाँ में आपका बच्चा का कॉम्प्लेन देने के लिए नहीं बुलाया है। हम लोग यहाँ में एक सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया है। आपका बच्चा हर दिन इस स्कूल में आके एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए आप लोग को बुलाया है। उस बीच में कुछ कुछ जो छोटा मोटा बाधाएं होंगे, उसको मतलब हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस करके उसको हम लोग कैसे दूर करेगा, वो चीज़ के लिए बुलाया है। तो हम लोग का मेन पर्पस जो आज यहाँ में है कि एक अच्छा एक माहौल, एक आपस में एक दूसरा का ऊपर विश्वास कि हम लोग स्कूल को कैसे आगे बढ़ा सकता है, वो चीज़ डेवलप करने के लिए बुलाया। तो ये एक हम लोग का ऐसा मत सोचिए कि एक कॉम्प्लेन देने का या कॉम्प्लेन सुनने का मंच है। ये एक बहुत ही अच्छा मंच है जिसमें आप जो हम लोग का यहाँ में काम अच्छा हो रहा है उसको हम लोग अप्रिशिएट कर सकता है। ऐसा बहुत सारा काम है। एग्जाम्पल के लिए बोलने से, जैसे पिछला मीटिंग, ये हम लोग का सेकेंड मीटिंग है। पिछला मीटिंग में बहुत पेरेंट्स लोग का तरफ से रिक्वेस्ट आके हम लोग का यहाँ एक बॉयज़ लोग के हॉस्टल चलाना चाहिए बोल के आप लोग का तरफ से प्रपोजल आया, और उस प्रपोजल को हम लोग ने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है, आप लोग का सहयोग से मिल के किया है। तो ये एक सराहनीय कदम है। तो ये सब कदम को अभी उसके लिए टीचर लोग कुछ आपका अपना घर छोड़ के इधर तकलीफ करके बच्चा लोग का साथ में देखभाल कर रहा है। तो ये सब एक अप्रिशिएट करने का काम है। तो वो आप कहाँ में करेगा? जब हम लोग को ऐसा एक मंच मिलेगा, कलेक्टिव मंच, वहीं में तो हम लोग बोल सकेगा। आप एक थैंक्स बोल सकेगा, आप एक प्रॉब्लम को रख सकेगा, है ना, या आप एक अच्छा सजेशन दे सकेगा। तो उसके लिए ये मंच है हम लोग का। सेकेंड, हम लोग का ये मंच आपको और एक मौका देता है आपका अपना अंदर रिफ्लेक्ट करने का, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का। ऐसे टीचर हमको भी एक मौका देता है कि हम खुद को जज कर सके, मेरा पढ़ाया वाला टेक्निक, हम जो मेथड से पढ़ा रहा है वो अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा उससे इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम खुद को भी जज करें। ऐसे ही पेरेंट्स के लिए भी एक मौका है कि वो अपना आप को देखे। यहाँ में आप लोग को टीचर लोग ने आज हम लोग एक नया पहल किया था, तो उसका तहत आप लोग को सबसे पहले क्लासरूम में अपना अपना क्लास टीचर का साथ बैठ के आपका बच्चा का बारे में आपको बताया है। वो शिकायत नहीं है, हम लोग जस्ट आपको अवेयर किया है कि हमारा बच्चा देखिए अभी कितना तक पहुंचा है और हम लोग और कैसे अच्छा करना है, इसके लिए आपको वहाँ में किया है। तो एक पेरेंट्स खुद को भी मतलब अपना अंदर में देखना है। जो सर लोग ने आपको कुछ कुछ क्वेश्चन भी पूछा होगा, वो बच्चा घर में कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आपको भी शायद एक दिमाग में एक एहसास भी आया होगा कि ये मेरा एक ड्यूटी है और उस ड्यूटी को हम अच्छा से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। तो खुद को अपना अंदर एक रिफ्लेक्ट करने के लिए मेरा कदम उठाया वाला सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमको क्या करना चाहिए, वो समझने के लिए यहाँ एक ये मंच हमको एक मौका देता है। ऐसे ही बच्चा को भी अपना एक कमी जानने का मौका दिया। तो हम तीनों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, बच्चा को अपना अंदर एक रिफ्लेक्ट करने का मौका दिया। थर्ड बोलने से हम लोग का ये एक रिलेशनशिप बिल्डिंग, एक पेरेंट्स और टीचर का बीच में एक अच्छा संबंध होना, एक रिलेशन अच्छा होना, आपका हम पे विश्वास होना, वो जरूरी है। तो पहले आपका पुराना टाइम में कैसा होता था बोलने से, स्कूल वगैरह बहुत आइसोलेटेड चलता था, गुरुकुल सिस्टम वगैरह था उस टाइम में। तो बच्चा को गुरुकुल में डाल दिया, इसके बाद पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। फिर बाद में एक समय ऐसा आ गया कि बच्चा को लेटर का थ्रू, ईमेल का थ्रू, व्हाट्सएप का थ्रू पेरेंट्स को सिर्फ अपडेट कर देते हैं, ऐसे है बोलते। लेकिन पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम था। लेकिन आज का टाइम में बिना पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन का आपका स्कूल या बच्चा का रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। इस चीज़ को सीबीएसई भी मानता है, और हम लोग का एनईपी बोल के आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी आपका इस चीज़ को बहुत महत्व दिया गया है पेरेंट्स टीचर को। तो आज का दिन में हम लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल है एक बच्चा का रिजल्ट होने के लिए। सिर्फ स्कूल का ऊपर ही आपका बच्चा का रिजल्ट डिपेंड होगा उनसे नहीं है।
एक आपका फॉरेन कंपनी का यूनिवर्सिटी एक ने रिसर्च किया था आपका, उसमें वो लोग फाइंड आउट करने की कोशिश किया कि बच्चा का रिजल्ट जो क्या चीज़ में डिपेंड ज़्यादा होता है, ऐसे करके वो लोग एक सर्वे टाइप का किया। उसमें निकला है कि बच्चा का मतलब 70% जो है उसका परफॉर्मेंस जो उसका घर पे डिपेंड होता है, उसका घर का इन्वायरमेंट में डिपेंड होता है। 10% जो उसका आपका जो हम लोग का कम्युनिटी है, लोकेलिटी है, उसका ऊपर डिपेंड होता है, और स्कूल का ऊपर 20% डिपेंड होता है। तो आप सोच के देखिए पेरेंट्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है कि हर साल सीबीएसई पेरेंट्स टीचर कैलेंडर बोल के निकलता है, और टाइम टू टाइम आप लोग के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है। तो हम लोग यहाँ में पेरेंट्स लोग को वो चीज़ बोलने से भी आप लोग फिर उसको करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं, तो लेकिन वर्कशॉप वो लोग ऑर्गेनाइज करता है और हर साल पेरेंट्स का कैलेंडर निकालता है, क्योंकि वो चीज़ को रियलाइज़ किया है कि बिना पेरेंट्स का सहयोग का बच्चा को आगे नहीं बढ़ा सकता है। बच्चा को आगे बढ़ाना है बोलते पेरेंट्स और टीचर हम लोग मिल के साथ में ही करना पड़ेगा। उसका घर में और स्कूल में हम लोग मिल के एक ऐसे साथ में एक ब्रिज बनाना पड़ेगा जिसपे वो अपना नन्हे कदमों से आगे बढ़ सके। जब तक हम लोग मिल के एक साथ वो ब्रिज तैयार नहीं करेगा, सिर्फ एक तरफ से काम करने से नहीं होगा। तो ये जो हम लोग का मंच है वो एक दूसरे को समझने के लिए, अभी आपका घर में बच्चा कैसे कर रहा है, और एक टीचर के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है बोलने से, हम एक बच्चा को पढ़ा रहा है बोलने से हमको दोनों चीज़ जानना पड़ेगा। हमको क्या पढ़ाना है वो भी हम जानना है, और जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कौन है और कैसा है वो भी जानना है। हर एक बच्चा का अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग कैपेसिटी होता है, उसका आधार पे हमको डिसाइड करना पड़ता है उसके लिए कैसे पढ़ाने से अच्छा होगा। तो वो हम बच्चा के बारे में कहाँ से जानेगा? जब आप लोग यहाँ में आके इस स्कूल में आके आप अपना बच्चा के बारे में हमको बताएगा, सर मेरा बच्चा का ये तकलीफ है, मेरा बच्चा घर में ऐसे करता है, वो है, तभी तो हम भी उसको थोड़ा और मेरा तरफ से क्या कर सकता है बोलकर हम भी तो सोचेगा। तो ये चीज़ होने के लिए हम लोग का ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग टाइम टू टाइम होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 4th पॉइंट है रेनफोर्समेंट, मतलब आपका बच्चा का बारे में हम लोग कैसे स्ट्रेटेजी बनाएगा पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए ये पेरेंट्स मीटिंग बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स मीटिंग होने का आधार पे हम लोग आप लोग जो बच्चा का इंफॉर्मेशन दिया है या हम लोग ने जो आपको बच्चा के बारे में बताया है, इसका आधार पे आप घर में भी थोड़ा सोचेगा कि हमको बच्चा को कैसे करना चाहिए बोल, और हम भी यहाँ में सोचेगा कि ये बच्चा को देखो ऐसे है, इसका गार्जियन ने ऐसे बताया है, तो इस बच्चा को हम थोड़ा ऐसे करके केयर करना पड़ेगा क्योंकि वो हम भी सोचेगा, और उसका आधार पे हम लोग एक स्ट्रेटेजी बना के उस बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकता है। तो ये सब के लिए हम लोग का ये जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम लोग का जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग इतना इम्पोर्टेंट है, तो नीचे में आपका जो बहुत जगह एडवांस जगह है वहाँ में पेरेंट्स लोग का क्या होता है, वो लोग का ट्रेनिंग अटेंड करता है, वर्कशॉप अटेंड करता है, पैसा दे के हम पेरेंटिंग कैसे करना चाहिए वो सीखता है। वहाँ में वो सुविधा है सीखने के लिए। तो ऐसा नहीं है हम लोग एक छोटा सा काम होने से भी बिना सीखे कर सकेगा बोल के नहीं होता। तो पेरेंटिंग एक बहुत इजी चीज़ है बोल के नहीं, उसमें बहुत मेहनत का चीज़ है, आप समझना पड़ेगा उस चीज़ को। तो बहुत लोग उसको सीखने के लिए पैसा दे के सीखता है। अभी यूट्यूब वगैरह में आपका सीबीएसई का तरफ से ये सब आपका वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत लोग पैसा दे के सीख रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ में ऐसा कोई कोचिंग आपका जो पेरेंटिंग कोचिंग करने के लिए ऐसा कोई तो स्पेशलिस्ट नहीं है। तो हम लोग ने इस बार जो ये आपका पेरेंट्स टीचर मीटिंग है इसमें एक प्रयास किया है कि हम लोग का छोटा छोटा टॉपिक डिवाइड करके हम लोग टीचर आप लोग को थोड़ा पेरेंटिंग के बारे में बताएगा। फिर एक आदमी बताने से बहुत लंबा हो जाता है, फिर बोरिंग हो जाता है, फिर उसमें फिर आप लोग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम लोग ने इस बार एक नया प्रयास किया है कि हर टीचर लोग छोटा छोटा एक टॉपिक लिया है, वो टॉपिक में आप लोग को बताने से आप लोग में थोड़ा इंटरेस्ट होके थोड़ा उस चीज़ को सीखेगा। बोलकर हम लोग यहाँ में कोई पेरेंटिंग एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन हम लोग का टीचर स्कूल फैमिली का तरफ से एक ये छोटा सा प्रयास है कि आप लोग को थोड़ा हम लोग गाइड कर सके। हमको विश्वास है आप लोग अच्छा भी लगेगा होगा और हम लोग का उससे कुछ चेंजेस भी आएगा होगा बोल, ऐसा हम उम्मीद करता है। तो इसके बाद आपका जो हम लोग का यहाँ में स्कूल में बोर्ड जो हम लोग सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करता है, टाइम टू टाइम हम लोग का सीबीएसई बोर्ड्स भी बहुत कुछ चेंजेस लाते रहता है। तो
आपका बच्चा का बोर्ड ने आपका एग्जामिनेशन के लिए कैसा इंस्ट्रक्शन दिया है ना, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, वो सब भी हम लोग जानना है। अभी जैसे देखिए 9-10 में बहुत सारे चेंजेस लिया है। तो पहले आपका पुराना में कैसे होता था, चैप्टर पढ़ाया, उसका पीछे का क्वेश्चन आंसर याद किया, वो बच्चा आपका हो जाएगा पास, मतलब वहाँ से। आज ऐसा वाला सिचुएशन नहीं है। अभी पढ़ाई जो सिस्टम चेंज हो गया बोलने से आजकल का पढ़ाई कैसे है बोलने से, आप मतलब वो बच्चा को कॉन्सेप्ट जो दिमाग में समझना पड़ेगा और वो खुद बना के लिख सकना पड़ेगा। तो उसको बोलता है अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलता है। तो अभी सीबीएसई हर साल चेंजेस रहता है। तो इस बार सीबीएसई ने चेंज करके आपका वो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उसको 50% कर दिया। आधा क्वेश्चन जो ऐसे होगा बच्चा अपना सोच के बना के लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर और सीबीएसई ने और एक चेंज किया है हम लोग का क्लास 10 लोग के लिए। तो पहले क्या था, हम लोग का इंटरनल मार्क्स एक होता है 20 मार्क्स बोल के, और बोर्ड का 80 मार्क्स बोल के, दोनों मार्क्स मिला के पास होने से होता था। अभी बोर्ड ने वो सिस्टम हटा के अभी बोला है कि आप जो बोर्ड का एग्जाम है उसको अलग से पास करना पड़ेगा और इंटरनल वाला अलग से पास करना पड़ेगा। अभी यहाँ का इंटरनल मार्क्स उसको देने से कुछ फायदा, मतलब पास होने में मदद करेगा बोल के नहीं, परसेंटेज में थोड़ा मदद कर सकता है। तो बच्चों के लिए भी चैलेंज बढ़ रहा है। अब पेरेंट्स भी मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अभी एग्जाम जो थोड़ा टफ होगा तो बच्चा को खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो आप अभी से अगर उसको गाइड नहीं करेगा तो बाद में फिर बच्चा को ब्लेम करके या स्कूल को ब्लेम करके या हम लोग किसी को एक दूसरे को ब्लेम करके नहीं होगा। तो अभी से हम लोग प्लान बना के एक स्ट्रेटेजी बना के वो बच्चा को थोड़ा मदद कर करके लेके जाने से रिजल्ट थोड़ा अच्छा हो सकेगा। तो वो चीज़ को हम लोग सोचना है। तो ऐसे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि हम लोग आज, क्योंकि हमने पहले बताया कि हम लोग छोटा छोटा टॉपिक बांट के रखा है, तो हर किसी को बोलना है, तो फिर हम ज़्यादा टाइम लेगा तो फिर उस वक्त में टाइम कम हो जाएगा। तो जस्ट हम थोड़ा सा एक आप लोग को हाईलाइट देने का कोशिश किया है कि आज हम लोग का पेरेंट्स टीचिंग का क्या मकसद है और हम लोग क्यों ऐसा हुआ है। और दूसरा मेरा एक अपना पर्सनल अपील करेगा, हम यहाँ में क्लास 6, 7, 8 का बच्चा लोग को पढ़ा रहा है, तो साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो साइंस पढ़ाने में आजकल मतलब हम लोग का वो गवर्नमेंट का तरफ से तो नहीं मिलता है, वर्क बुक बोल के होता है। तो वो वर्क बुक लोग पेरेंट्स अगर सपोर्ट करके थोड़ा खरीद के देने से थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पहले साल भी वो लोग वर्क बुक से डाला। अभी का जो किताब है वो किताब का जो पीछे का क्वेश्चन है वहाँ से वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है फिर एग्जाम में, तो वो फिर गवर्नमेंट तो सप्लाई नहीं करता है। इसलिए मेरा एक आप लोग से मतलब रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अगर थोड़ा उस चीज़ को प्रोवाइड कर सकता है तो अच्छा है। अगर आप लोग खुद से खरीद नहीं सकता है तो हमारे यहाँ छोटे नारू सर को थोड़ा आप मंगा दो बोल के, वो तेजपुर ने तो टेंगा से मंगा के आप लोग उसको पैसा दे देने से वो थोड़ा बच्चा लोग के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। इसके बाद लास्ट में मतलब हम ये बोलेगा कि एक हम लोग इस पर मेरा एक ये भी था कि पेरेंट्स लोग के लिए फीडबैक फॉर्म बनाएगा बोल के, लेकिन फीडबैक फॉर्म बनाएगा बोलने से फिर सब पेरेंट्स लोग अपने से लिखने बढ़ने के लिए तकलीफ होगा, उसके फिर उसको डेवलप नहीं किया। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आज जो आपने नया हम लोग का एक तरीका देखा है पेरेंट्स टीचर मीटिंग करने का, तो उसका फीडबैक आप व्हाट्सएप ग्रुप में दीजिए हम लोग का। तो वहाँ में वॉइस करके आप बोलने के लिए होता है। अगर आपको आज का मीटिंग अच्छा लगा, कुछ भी नया चीज़ सीखने के लिए मिला है, तो उस चीज़ को प्लीज़ वहाँ बताइए। अगर कुछ आप सोचता है कि ये थोड़ा चेंज होने से अच्छा है, वहाँ में बताइए। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग पक्का अपना थोड़ा ओपिनियन शेयर करेगा होगा, तो उससे हम लोग को फिर नेक्स्ट टाइम पेरेंट्स मीटिंग प्लान करने में भी और भी अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप लोग फीडबैक थोड़ा ज़रूर शेयर कीजिएगा हाँ व्हाट्सएप में, तो वो वॉइस मैसेज दे के बोलने से भी हो जाएगा। तो इतना ही बोल के मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बोलने वाला लोग बहुत है। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Sir, for sharing the